स्टॉक मार्केट में क्या ज़रूरी है, टाइमिंग इन द मार्केट या फिर टाइम इन द मार्केट। टाइमिंग इन द मार्केट का मतलब भाई जब गिर जाएगा तो मैं खरीदूंगा, जब ऊपर चला जाएगा बेच दूंगा, सिंपल है, तो ये करूंगा। और टाइम इन द मार्केट मतलब क्या हुआ कि मैंने इन्वेस्ट किया अच्छे क्वालिटी में और लॉन्ग टर्म तक छोड़ दिया। इन दोनों में क्या ज़्यादा ज़रूरी है? अगर मैं आपसे कहूँ कि शेयर बाज़ार में सिर्फ 10 से 15 दिन भी अगर आप मिस कर देते हैं ना, तो आपको करोड़ों या फिर लाखों या हज़ारों रुपए का रिटर्न्स कम हो सकता है। तो क्या आप ये बात मानेंगे? करोड़ों, लाखों, हज़ारों मैंने इसलिए बताया क्योंकि अलग अलग लोगों का इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना लॉस हो सकता है। अधिकांश लोग सोचते हैं ना कि सही समय पे खरीदना और बेचना ही अमीर बनाता है, लेकिन जो सच है वो इससे बिल्कुल अलग है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट टाइमिंग क्यों फेल होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कैसे असली वेल्थ बनाते हैं। तो ये पढ़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में हम लोग क्या बोलते हैं, टाइमिंग इन द मार्केट और टाइम इन द मार्केट में हम लोग बोलते हैं नहीं, टाइम इन द मार्केट कहीं ज़्यादा ज़रूरी है और उसे ही फॉलो करना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट आया है, ये एबेस्कस म्यूचुअल फंड का स्टडी है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 के परफॉर्मेंस को चेक किया गया है अबाउट लास्ट 21 ईयर्स का परफॉर्मेंस, ठीक है। दैट इज़ अप्रैल 2005 से मई 2026 तक। और इस रिपोर्ट से हमें पता क्या चलता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। मैंने कई बार पहले भी ये सब आप लोगों को बताया है, लेकिन हाँ, ये तो नया फाइंडिंग है तो इसके बारे में जानना चाहिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आप पढ़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। देखिए, अगर आप इस पीरियड में ना 21 ईयर के पीरियड में अगर जो 50 डेज़ को मिस करते हैं, बेस्ट 50 डेज़ मतलब जहाँ पे स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा रिटर्न आया उन 50 डेज़ में अगर उसको आप मिस कर देते हैं तो आपका रिटर्न कितना आएगा? 0.89%। ये CAGR रिटर्न की बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ 0.89%। और अगर आप बेस्ट 30 डेज़ को मिस कर देते हैं तो आपका रिटर्न आएगा 4.59% CAGR 21 ईयर्स का, ठीक है। और अगर आप बेस्ट 10 डेज़ को मिस कर देते हैं तो आपका रिटर्न आएगा 9.67%। और अगर आप बेस्ट 5 डेज़ को मिस कर देते हैं, ठीक है, जहाँ की सबसे ज़्यादा रिटर्न आया स्टॉक मार्केट में, तो आपका रिटर्न आएगा निफ्टी 50 का 11.24%। और आप ये सारा पीरियड में इन्वेस्टेड रहते हैं, बेचना खरीदना नहीं, इन्वेस्टेड रहते हैं पूरा 21 साल, ये जो पीरियड है, तो आपका रिटर्न आएगा 13.6%। मतलब कि बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा रिटर्न। और सिर्फ लार्ज कैप में नहीं है, मिड कैप भी अगर आप देखें ना, निफ्टी मिड कैप 150, वहाँ भी बेस्ट 50 डेज़ अगर आप मिस करते हैं तो 5.65% का रिटर्न, बेस्ट 30 डेज़ 9.16% का रिटर्न, बेस्ट 10 डेज़ 13.58% का रिटर्न, बेस्ट 5 डेज़ 15.09% का रिटर्न। और अगर अगेन पूरा इन्वेस्टेड रहते हैं आप तो रिटर्न बनेगा 17.18% CAGR। बहुत बड़ा गैप। स्मॉल कैप में भी यही है। स्मॉल कैप अगर आप देखें, निफ्टी स्मॉल कैप 250, बेस्ट 50 डेज़ 4.8% CAGR। मिस्ड अगर आप मिस करते हैं बेस्ट 30 डेज़ तो 8.22%, बेस्ट 10 डेज़ 12.44%, बेस्ट 5 डेज़ तो 13.82%। और अगेन यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं पूरे पीरियड में तो रिटर्न आएगा 15.82%। यही है पढ़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। बाय सेल, देखिए ये तो मतलब डेटा से भी, तो कई बार मैंने ये सब चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन की है ना, डेटा से भी ये प्रूव हो रहा है कि टाइमिंग इन द मार्केट, टाइम इन द मार्केट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी भी टाइमिंग इन द मार्केट के चक्कर में नहीं रहें। कुछ और डिटेल्स मैं आपको दे देता हूँ जिससे ये जो भी मैंने बोला उसको और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है ना कि परफेक्ट टाइमिंग अगर हम कर पाएँ तो रिटर्न्स बहुत बढ़कर आएंगे, ऐसा लगता है लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि टाइमिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। टॉप कब बनता है, बॉटम कब बनता है, ये सब दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि इसे एग्जैक्टली पकड़ सके कंसिस्टेंटली। 1-2 बार तो लक से कोई भी कर सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कंसिस्टेंटली बार बार इसे नहीं किया जा सकता। सिर्फ आप लोग या मैं नहीं, जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स,
कोई भी नहीं कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है, देखिए जो बेस्ट 5 डेज 10 डेज 15 20 डेज होते हैं ना, जहाँ की स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, वहाँ पे तो आपको इन्वेस्टेड रहना ही है। और अगर वहाँ पे आपको इन्वेस्टेड रहना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई किस दिन सबसे ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा? तो भलाई इसी में है कि हमें इन्वेस्ट करके उसे छोड़ना होगा, पैसे को निकालने के चक्कर में नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो सो कॉल्ड बेस्ट डेज आते हैं ना, जब स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है, वो बुरे दिन के आसपास ही आते हैं। जब स्टॉक मार्केट बहुत गिरा हुआ होता है ना, या फिर गिरता है, उसके बाद ही लगातार ये एक अचानक ही बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने पैनिक सेलिंग किया ना, मार्केट बहुत गिरा, आपने बेच दिया, भाग गए कि अरे जब गिरेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, उसी समय रिटर्न आने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ऑफ कोर्स आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप अरे फिर से गिर जाएगा, फिर से गिर जाएगा, ऐसे करके आप बैठे रहेंगे, मार्केट ऊपर आप पूरा मिस आउट कर देते हैं। देखिए रॉन्ग टाइमिंग का बहुत सारा नुकसान है, ठीक है। एक तो है कि आप जब मार्केट बहुत ऊपर जाता है, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स उसी समय खरीदते हैं, भाई पूरा ऊपर चला गया तब खरीदेंगे आप। उसके बाद क्या है कि जैसे ही ज़रा नीचे जाने लगा आप बेच देंगे और कैश में बैठे रहेंगे। और यहाँ पे कैश में बैठे रहेंगे और जब रिकवरी आएगा मोस्टली आप उसको मिस कर देंगे, क्योंकि आप इंतजार में है कि नहीं और गिरेगा और गिरेगा, मार्केट ऊपर जाने लगता है और इस तरह से कंपाउंडिंग का कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना भाई SIP ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे, मार्केट टाइमिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा, वोलेटिलिटी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भाई छोटा छोटा अमाउंट एवरी महीने जा रहा है, डिसिप्लिन बना रहता है ना। और इनफैक्ट लमसम, देखिए लमसम भी करना गलत नहीं है, लेकिन जब वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव हो ना, तब जाकर लमसम करना चाहिए। लमसम में 2 चीज़ ध्यान रखें, एक तो वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव हो और दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन वहाँ पे लॉन्ग टर्म बिल्कुल हो, जैसे 10 साल या उससे ज़्यादा, और वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव है तो बिल्कुल लमसम किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, और इन्वेस्टमेंट होराइजन भी आपका पता चला आप शॉर्ट टर्म, बहुत लोग तो शॉर्ट टर्म में ही भाग जाते हैं ना, वहाँ पे लमसम नहीं करें, रॉन्ग नंबर लगेगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि मार्केट क्रैश होना या मार्केट जब गिर रहा हो तो उसको एज अ अपॉर्चुनिटी ले, वहाँ पे परेशान नहीं हो। बिजनेस आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, बियर मार्केट में ही जो फ्यूचर मल्टी बैगर्स है ना वही पकड़ाते हैं। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो क्रैश है या मार्केट का गिरावट है परमानेंट नहीं है। तो आप लोग भी सीख ही गए होंगे ना, अगर हमारा यूट्यूब चैनल वॉच करते हैं तो रेगुलरली हम लोग ये डिस्कस करते हैं भाई सब परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। लेकिन हाँ, कुछ महीनों तक 1-2 साल इस तरह का प्रॉब्लम तो होता है, वो तो झेलना पड़ेगा। हाई रिटर्न्स के लिए इतना टेंशन तो लेना पड़ेगा ना, नहीं ले सकते हैं तो बाकी बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वहाँ जाया जा सकता है। तो ये सब ध्यान रखें। और वैल्यूएशन बिल्कुल मैटर करता है, लेकिन प्रेडिक्शन के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वैल्यूएशंस का ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात, अर्निंग ग्रोथ। अगर आपके कंट्री का परफॉर्मेंस ठीक ठाक चलेगा आने वाले सालों में, कंपनीज़ का प्रॉफिट ग्रोथ आएगा, तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट का भी परफॉर्मेंस आएगा, प्रोवाइडेड वैल्यूएशन ठीक ठाक हो। कंपनी कितना भी अच्छा कर रहा हो, कंट्री कितना भी अच्छा कर रहा हो, अगर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ भी रिटर्न्स ज़्यादा आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखें कि वैल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है। पैसा देखिए बहुत लोग कैश में रखना, देखिए कैश कहाँ रखें आप, इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म का गोल है वहाँ के लिए आप कैश रखें। टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी के लिए थोड़ा बहुत कैश रख सकता है, आपको लगे नहीं गिरने वाला है, गिर सकता है, थोड़ा बहुत कैश रखा जा सकता है, वो तो मैं भी रखता हूँ, मैंने भी आप लोगों को कई बार बताया। लेकिन ज़्यादा कैश नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा कैश रखेंगे तो बस ध्यान में रखें कि आप वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बड़े रिटर्न्स वाले, हाई रिटर्न्स वाले ना 20, 30, 40 डेज़ हैं, वो आप मिस करने का चांस बहुत बढ़ जाता है और वहाँ पे ऑफ कोर्स आपके रिटर्न्स घट कर आएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाइप ज़रूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।